हेलो एवरीवन, क्या हालचाल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये फ्रेंड्स आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर और कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले में बताया है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। और सेकंड में हमने देखा था डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, ये आज आपका 3rd लेक्चर है, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम एवं साम्य स्थिरांक के बारे में देखेंगे। इसका डेरिवेशन निकालेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे साम्य अवस्था को। अब फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले हमको देखना है कि इंट्रोडक्शन इसको किसने दिया था, फिर उसके बाद देखेंगे हम इसका डेफिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको। सन 1864 में गुलबर्ग एंड वागे दो क्या थे फ्रेंड्स, साइंटिस्ट थे, ने अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे बाद में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहा गया। फ्रेंड्स, गुलबर्ग एंड वागे ने सन 1864 में एक रिएक्शन की क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन स्थापित किया, जिसे बाद में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहा गया। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि वहीं से बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। उसके बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका फ्रेंड्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। अब देखते हैं हम इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट। इनके अकॉर्डिंग निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। फ्रेंड्स, गुलबर्ग एंड वागे ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या किसी भी पदार्थ की क्रिया ऑफ रिएक्शन होता है। फ्रेंड्स, किसी भी पदार्थ की उसकी एक्टिव मास जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती होता है, तथा फ्रेंड्स जो केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वह अभिकारकों रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, इसमें अब एक्टिव मास आ गया। अब एक्टिव मास क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव मास या जिसे सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं। एक्टिव मास मतलब फ्रेंड्स होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स पर लीटर, या फिर उसका मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन, यही है आपका सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं फ्रेंड्स, एक्टिव मास इज इक्वल टू होता है W/m इंटू वी, जहाँ W आपका पदार्थ की मात्रा होती है, m अणु भार और v लीटर में आयतन होता है। फ्रेंड्स देखिए, एक्टिव मास का फॉर्मूला है W/mv, जहाँ W है फ्रेंड्स आपका पदार्थ की मात्रा, m है अणु भार और v है लीटर में आयतन। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल से देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम Kp और Kc का क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। एक अभिक्रिया है जैसे कि A प्लस B चेंज टू प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, A और B है, यहाँ मोलों की संख्या किसके A का मोलों की संख्या है और B ये कैपिटल B के मोलों की संख्या है, और दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हुए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहीं से फ्रेंड्स आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये इसको फ्रेंड्स इस तरह से शो करते हैं, ये एक्टिव मास का क्या है, साइन है, ये बड़ा कोष्टक एक्टिव मास का साइन होता है, और ये ए और बी उसके मोलों की संख्या को ऊपर में शो किया जाता है। अब यहाँ फ्रेंड्स बोला गया है, यहाँ ए व बी क्रमशः रिएक्टेंट ए व बी के अणुओं की संख्या को शो करता है। रिएक्टेंट के मोलर सांद्रण को ब्रैकेट के चिन्ह कैपिटल ब्रैकेट जो होता है फ्रेंड्स, बड़ा वाला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, द्वारा शो किया जाता है। टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के गुणनफल के समानुपाती। फ्रेंड्स, अतः रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो फ्रेंड्स समानुपाती का चिन्ह को हटाया तो एक के लगा, जिसे कि क्या कहते हैं, एक स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक। इसी का हमें फ्रेंड्स डेरिवेशन निकालना है। Ka निकालेंगे, Kb निकालेंगे, और फिर फ्रेंड्स Kx और Kn भी होता है, उसमें क्या एक रिलेशन भी हम स्थापित करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
आज का जो टॉपिक था फ्रेंड्स हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका डेरिवेशन निकालना है। तो पहले देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है के ए इंटू बी, एक्टिव मास का बी और उसके ऊपर में स्मॉल बी। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मास एक्शन को जब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो रासायनिक साम्यावस्था का नियम प्राप्त होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या जिसे रासायनिक साम्यावस्था का नियम कहते हैं फ्रेंड्स, जब लॉ ऑफ मास एक्शन को किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फ्रेंड्स देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे Kc और Kp से दर्शाते हैं। इसमें आपको लिखना है फ्रेंड्स, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट के सांद्रताओं कंसंट्रेशन का गुणनफल तथा अभिकारकों रिएक्टेंट के सांद्रताओं का गुणनफल का अनुपात क्या कहता है? हमेशा स्थिर रहता है तथा इसे साम्य स्थिरांक से व्यक्त करते हैं। मतलब फ्रेंड्स सिंपल है, इसमें बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, दोनों का क्या रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फ्रेंड्स, यहाँ कांस्टेंट मतलब पता चल रहा है कि वो क्या कांस्टेंट ही होगा उसका रेशियो। और इक्विलिब्रियम मतलब फ्रेंड्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अब हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं दोनों में क्या इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ बोला गया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है उसके कंसंट्रेशन को हमेशा स्थिर होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है तथा इसका मान जो है फ्रेंड्स किसी निश्चित टेम्परेचर के लिए स्थिर रहता है। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो फ्रेंड्स आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर कम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसके हम इफेक्ट पे देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। इसे Kc या Kp से व्यक्त करते हैं। तो यह है फ्रेंड्स आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि डेरिवेशन फॉर Kc और डेरिवेशन फॉर Kp क्या होता है। सब आगे देखते हैं डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन का भी इसको डेरिवेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमको निकालना है क्या Kc। Kc किसके लिए निकलेगा फ्रेंड्स? सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि C मतलब होता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन किसका पता चलता है? सॉलिड और लिक्विड का। गैस का फ्रेंड्स हमें सिर्फ प्रेशर से ही पता चलता है कि गैस में कितना प्रेशर है और क्या है। तो उसके लिए हम निकालेंगे फ्रेंड्स Kp। तो पहले हम Kc निकालते हैं। Kc जैसे निकालेंगे फ्रेंड्स Kp भी सेम ही स्टेप्स में जाएगा और उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि Kp इज इक्वल टू ये होता है वही। फिर फ्रेंड्स आपका आया Kc, माना एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिए हैं फ्रेंड्स, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये है इक्विलिब्रियम का साइन। और प्रोडक्ट में चेंज जो है फ्रेंड्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब यहाँ से फ्रेंड्स हुआ रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन लागू करने पर फ्रेंड्स, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन क्या अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना है फ्रेंड्स इस सेट का, इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा फ्रेंड्स? हमने अभी पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ से Rf मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, F मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और R मीन्स रेट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स A का एक्टिव मास और B का एक्टिव मास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से समानुपाती को हटाएंगे तो फ्रेंड्स एक कांस्टेंट लगेगा या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे कहेंगे Kf है फ्रेंड्स आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का दर स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब फ्रेंड्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? B मतलब बैकवर्ड रिएक्शन और R मीन्स रेट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समानुपाती हो जाएगा फ्रेंड्स, उसी का ऑपोजिट चलेगा। जो प्रोडक्ट में था वो आ जाएगा आपके बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में फ्रेंड्स आपको मिला था C और D, तो C का एक्टिव मास और D का एक्टिव मास। फिर फ्रेंड्स समानुपाती को हटाएंगे या जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो आपको आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे रेट कांस्टेंट कहेंगे ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका आ गया Rb इज इक्वल टू Kb, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। तो यहाँ से अब साम्यावस्था के हम प्रॉपर्टीज़ में देखे थे फ्रेंड्स कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल।
तो यहाँ से आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर बी। तो यहाँ वैल्यू को रखने के बाद फ्रेंड्स के बी को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। एक आर एफ और के आर बी का वैल्यू रखने के बाद हमें के एफ जो वैल्यू आ जाएगा के एफ अपन के बी निकालना है। तो के एफ ये के बी को इसके नीचे ले जाएंगे फ्रेंड्स और इसको इसके नीचे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा के एफ अपन के बी इज इक्वल टू सी सी डी डी ए और बी बी। तो ये इसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स के सी, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर क्या सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ के सी इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स के एफ अपन के बी, या के सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एफ अपन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था क्या, मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये सी और डी क्या है, हमने रिएक्शन में देखा था सी और डी है आपका प्रोडक्ट और ए और बी है हमने जो रिएक्टेंट लिया था, और सी डी ए और बी है उसके मोलों की संख्या है। तो यहीं से फ्रेंड्स क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का वैल्यू आता है। के सी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक कहा जाता है। इक्वेशन 1 ये इसको फ्रेंड्स इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 को रासायनिक साम्य का नियम भी कहते हैं। अब आता है फ्रेंड्स फॉर गैसियस स्टेट के लिए हम कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स गैसियस स्टेट के लिए निकालने के लिए सिंपल है, उसी को फ्रेंड्स लिख देंगे। जैसे यहाँ एक्टिव मास है वहाँ पे पी लिख देंगे, जहाँ पे एक्टिव मास है वहाँ पी लिख देंगे। देखिए के पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी, ये सी है फ्रेंड्स ये वाला कैपिटल सी और ये सी है स्मॉल सी, तो उसी से हो जाएगा पी डी डी और पी ए और पी बी बी। सेम डायरेक्ट लिख देना है फ्रेंड्स। अगर एग्ज़ाम में भी आए कि डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए बोल देगा, के सी और के पी का वैल्यू निकालिए बोल देगा, तो के सी निकाल के हम के पी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका के पी और के पी है आपका फॉर प्रेशर, फिर प्रेशर मतलब कि फॉर गैसियस के लिए है। तो ये है फ्रेंड्स आपका आज का डेरिवेशन जिसमें हमने निकाला के सी और के पी का डेरिवेशन। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के सी एंड के पी, जिसमें टेम्परेचर आएगा और प्रेशर आएगा। उसका भी फ्रेंड्स एक ब्रीफली डेरिवेशन है, तो उसको भी अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आज का आपका वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।